हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं बेटा कि किसी भी शेप का जो वॉल्यूम है बेटा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा याद रखना है, अपने पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं बेटा। तो हम आज सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेटा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस शेप में आप वॉल्यूम मतलब जिस शेप का वॉल्यूम निकालने वाले हो तो उसका आपका जो आपका बेस होता है बेटा, बेस मतलब एक पहली चीज तो आपको समझ के रखनी है, जो बेस एरिया है वो क्या है, कैसा है। और सेकंड चीज होती है बेटा उसकी हाइट। मतलब आपके वॉल्यूम निकालने में केवल दो ही चीजें मैटर करती हैं बेटा, एक तो उसका बेस एरिया और उसकी हाइट। बेस एरिया मतलब हाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हमने सिलेंड्रिकल शेप लिया, सिलेंड्रिकल शेप में यदि आप पानी भरते हैं, यदि वाटर फिल करते हैं, तो जितना वाटर उस सिलेंड्रिकल शेप में आता है वो उस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम होता है। बट जब आप पानी भरते हैं तो जैसे सिलेंडर का शेप सर्किल के शेप का होता है तो पानी उसी आकार में अंदर भरता है, फिर धीरे धीरे पानी ऊपर जाता है और हाइट अपनी लेने लगता है। इसलिए आप जैसे अब बात करें सिलेंडर की शेप की, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आप लर्न करते हैं वो लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के आपको बताते हैं कि जो फॉर्मूला निकाला गया है वो इसी कॉन्सेप्ट से निकाला गया है। कैसे? बेस एरिया और हाइट से ही निकाला गया है। दो ही चीजें वॉल्यूम मैटर करती हैं वॉल्यूम के लिए। किसी भी फिगर का आपको वॉल्यूम चाहिए बेटा, शेप का किसी भी शेप का वॉल्यूम चाहिए आपको, तो दो चीजें मैटर करेंगी, एक बेस एरिया और एक हाइट। बेस एरिया क्या है बेटा? यहाँ पे सर्किल के आकार का है और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और मान लिया बेटा उसकी जो हाइट है, ये इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो h है। क्या है बेटा? h है। तो पाई आर स्क्वायर के साथ में क्या करेंगे बेटा, h का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर h। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकाला जाता है बेटा, किसका? सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।